प्यारे भक्तों, एक चोर ने की भगवान की प्राप्ति। कैसे? आखिर क्या राज है? आखिर चोर लोग और लालची लोग को भी भगवान मिल जाते हैं और भोले भाले लोगों को तो तुरंत ही मिल जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी समझ आएगा कि भगवान कैसे मिलते हैं। प्यारे भक्तों, एक चोर था, गोवर्धन डाकू, बहुत नामी डाकू था। बिल्कुल सरल उदाहरण में तुम्हें बता रहे हैं। एक दिन राज कर्मचारियों ने उसका पीछा किया। वह भागा, घोड़ा भी छोड़ दिया, पैदल भागा। तो एक जगह देखा, बहुत सत्संग हो रहा था, कथा हो रही थी। आपका पंडित परशुराम जी महाराज कथा कर रहे थे, करमती बाई के पिता। ये प्रमाणित कथा हम आपको बता रहे हैं। उस सभा में घुस गया। राज कर्मचारी आए, सोचा सभा में चोर कैसे हो सकता है, यहां तो चोर घुसने का समय ही नहीं, उसे पाया ही नहीं। जब कथा 2-3 घंटे बाद समाप्त हुई तो कथा का प्रसंग चल रहा था। वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल को आज यशोदा मैया ने सोने की करधनी पहनाई। सोना ही सोना। चोर आदमी सुन रहा था, करधनी सोने की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को बांके बिहारी कहकर पुकारते हैं। 8 वर्ष की अवस्था है। मैया ने सोने की लकुटी दी, सोने का सब श्रृंगार किया। अरे इतना मालिक, फिर भी साधारण वेश में अपने सखाओं के साथ गाय चराने जा रहे हैं। कथा समाप्त हुई। डाकू नजदीक पहुंचा, चाकू निकाला, पंडित परशुराम जी के गले में लगाया और बार बदार महास पता लिखो। ये जो इतना धनी बालक का वर्णन कर रहे थे, पता लिखो। उन्होंने देखा तो डाकू था, जिसका नाम सुनकर लोग कांप जाते हैं। हमारा नाम गोवर्धन डाकू है भैया, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? बोले पता लिखो। बस यही कहा। बोले मथुरा क्षेत्र, वृंदावन, बाप का नाम नंद बाबा, कन्हैया गाय चराने जाता है। सुनो, तुम्हारे जैसे डाकू उसको चोरी नहीं कर सकते। बहुत नटनागर, बहुत प्रवीण बालक है वो। तो बोला तुम हमें ऐसा समझते हो? अकेले अकेले राजाओं के महलों को लूट लिया है। बोले फिर भी नहीं लूट सकते, बहुत प्रवीण है। तो उसने कसम खाई, कसम खाता हूं जब तक उसे लूट नहीं लूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। परशुराम जी ने सोचा भगवान की अपार कृपा इसके ऊपर, पता नहीं क्या लीला होने वाली है इसके ऊपर। उन्होंने कहा सुनो, हमारी तरफ से माखन मिश्री ले लो, जब तुम्हारा बस न चले तो माखन मिश्री उसे खिला देना। हाँ, ये बात भी ठीक है, बच्चा है, फुसला के काम चल जाए, मारना क्या जरूरी है। माखन मिश्री पोटली में बांधी और कहा कसम खाता हूं जब तक उसे लूट नहीं लूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। पर नाम क्या बताया तुमने? इतना बड़ा धन। बोले श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। वृंदावन गाय चराने जाता है, श्याम सुंदर। अब भगवान का चिंतन बनने लगा। देखो, चिंतन बनने लगा। अब पैदल चल करके आया, एकांत में जहां गाय चरती थी, पूछता श्याम सुंदर कहाँ है? भारती में जंदरी वेसाब। बोले सब है, ये ब्रजमंडल है, हर गौशाला भगवान के नाम की है। नहीं, वो जो यशोदा मैया ने श्रृंगार करके चराने भेजा था। बोले तो कथा में लिखा है, प्रकट में थोड़ी रह गया। अरे बोले नहीं, पंडित जी झूठ नहीं बोल सकते। हम लोग चोर डाकू झूठ बोल सकते हैं, पंडित थोड़े झूठ बोल सकते हैं। भगवान तो है ना, वो अपने भक्त को श्याम सुंदर है ना। अब एकांत में विकल हो गया और बोला अगर कोई ईश्वर है तो मुझे श्याम सुंदर से मिला दे, क्योंकि मैंने कसम खाई है बिना लूटे पानी नहीं पिएंगे। इतने में आवाज आई, एक ग्वालिन बोली अरे ग्वालिया, श्याम सुंदर की गाय इधर जा रही हैं। अरे ग्वालिन बोली, अरे ग्वालिन बोली, अरे ग्वालिन बोली। दौड़ा, उधर देखा, कमर में हाथ रखे न जाने कौन से गुण पर दयालु दृष्टि डाले जा रहे हैं। पीतांबर की फेंट वैसे ही लहरा रही, बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार जैसा पंडित जी ने वर्णन किया था। श्याम सुंदर, कमल नयन, मोर मुकुट, करधनी और लकुटी। उसने चाकू निकाला, सब सखाओं को भगाया। सब भाग जाओ, नहीं मार डालूंगा। सब सखा दिव्य थे, वो गाय दिव्य थी, भगवान ने प्रकट की थी। भगवान ने इशारा किया जाओ, इसे हमें एकांत में निहाल करना है। बोले हाँ बोल रहे हो, तू डरता है क्या? बोले काल से भी नहीं डरते, तेरे से क्या डरना। बोले मेरा नाम नहीं सुना होगा इसलिए तू डरता है, मेरा नाम गोवर्धन डाकू। भगवान मुस्कुराए, गोवर्धन ही तो नाम है ना, मेरा नाम गोवर्धन धारी है। भगवान उससे वार्ता कर रहे थे तो उसका जीव नष्ट हो रहा था, अज्ञान नष्ट हो रहा था। उसने देखा बड़ा प्रवीण है। पंडित जी कह रहे थे माखन मिश्री खवा के काम कर ले। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा प्यार करते हो? बोले प्यार के लिए नहीं, ये सोना चांदी जो पहने हो उसी के लिए आया हूं, ये तो ऐसे ही उतार देंगे।
लाओ माखन मिश्री खाओ। भगवान ने खाया, कहा थोड़ा तुम भी खाओ। जैसे ही वो प्रसाद उसके मुख में गया, उसका सारा अज्ञान भगवत हो गया। भगवान को साष्टांग दंडवत किया, प्रभु प्रभु, एक बात सुनी कि कन्हैया गाय चराने गया है, चल पड़ा। कसम खा ली थी तो भगवान मिल गए। ये जीवन व्यतीत हो जाता है। हलवा पूरी खाकर दिनचर्या का बैलेंस बनाते रहते हैं तो भगवान कहाँ मिलते हैं? जब भूख प्यास सहकर केवल भगवान के दर्शन के लिए निकलते हैं तो भगवान उसी समय प्राप्त हो जाते हैं। हम लोग सुनते बहुत हैं, समझदार बहुत हैं, नहीं करना चाहिए ये भी जानते हैं, लेकिन भजन न होने के कारण हम उसको उतार नहीं पाते। भजन शुरू करो, अभी बात बन जाए। नाम जप करो और निश्चय करो कि